नमस्कार दोस्तों। आज की अपने हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें यूट्यूब वगैरह पर क्लासेस में काफ़ी कम डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जो कि पहले पेपर में पूछी जा चुकी हैं। उन्हीं डिटेल्स के बारे में हमने यूट्यूब की क्लासेस वगैरह में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन हमने अपना हर तरह से रिसर्च करके इस टॉपिक पर जो भी डिटेल्स आगे भविष्य में पूछी जा सकती हैं उन सबको अपने वीडियो में कवर किया है। तो चलिए करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू, जिसका नाम है सेठ छाजूराम। सेठ छाजूराम जी का जो जन्म है भिवानी ज़िले के अलखपुरा गांव में। एक एक शब्द की ओर हमें ध्यान देना है। अगर ज़िला पूछ लिया जाए तो भिवानी ज़िले में, गांव पूछ लिया जाए तो अलखपुरा गांव में, गोत्र पूछ लिया जाए तो लांबा गोत्र के जाट चौधरी सालीग्राम जी के घर पे इनका जन्म हुआ था। यानी कि इनके पिताजी का नाम था चौधरी सालीग्राम जी। 1861 में इनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 28 नवंबर 1861 को। पेपर में इनका संबंध पूछा जाए, ये बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन बनेगा हमारे पेपर में। सेठ छाजूराम जी का संबंध पूछा जाए कि किस ज़िले से है, ये तो हम भिवानी ज़िला आंसर करेंगे। किस गांव से है तो हम अलखपुरा गांव करेंगे। अलखपुरा ऑप्शन में नहीं हो तो भिवानी का दूसरा गांव ढाणी माहू मिले तो हम ढाणी माहू आंसर करेंगे, क्योंकि इनके पिताजी चौधरी सालीग्राम जी राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के गांव लांबा गोठड़ा से आए थे। इनका लांबा गोत्र जो है, लांबा गोठड़ा गांव से संबंधित इनका गोत्र है। वहां से आकर वो भिवानी के ढाणी माहू में बसे थे। फिर उसके बाद अलखपुरा में इनका जन्म हुआ था। तो हमारे पेपर में किसी भी प्रकार से इनका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमें आंसर करना है। इनका जो विवाह है, इनके 2 विवाह हुए थे। तो प्रथम विवाह डोक का हरिया गांव, जो कि वर्तमान में चरखी दादरी में आता है, उस गांव की दाखा देवी नाम की महिला के साथ इनका विवाह हुआ। परंतु कुछ ही समय बाद हैजे की बीमारी के कारण इनकी पत्नी दाखा देवी जी का देहांत हो गया। दूसरा विवाह इनका 1890 में भिवानी जिले के बिलावल गांव की दाखा देवी नाम की ही लड़की से हुआ। तो ये भी देखने लायक बात है, याद रहने योग्य फैक्ट है ये, कि हमें 1-2 बार पढ़ने से याद भी रह जाएगा। दाखा देवी नाम की महिला से हुआ, परंतु उनको उस समय मृत्यु का जो भय होता था, उस समय में इस प्रकार के चीज़ों में लोग दिलचस्पी रखते थे, तो इस डर से उन्होंने उसका नाम बदलकर लक्ष्मी देवी रखा गया। तो उनका नाम लक्ष्मी देवी भी हमें देखने को मिल सकता है। इनकी संतान की बात करें तो 8 संतान इनके पास थी, 5 पुत्र 3 पुत्रियां, जिनमें से 5 का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था। तो इनके 3 पुत्र जीवित बचे थे बाद में। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने बवानी खेड़ा से 1877 में, मिडिल शिक्षा भिवानी से 1880 में, मैट्रिक इन्होंने रेवाड़ी से की 1882 में। सेठ छाजूराम जी शुरुआती दिनों में बड़े ही गरीब व्यक्ति थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन देकर अपना निर्वाह किया था। अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा किया था, और वो ट्यूशन पढ़ाना इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी था। पढ़ाई में ये शुरुआत से ही होशियार थे, तो इनकी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। भिवानी में एक बंगाली इंजीनियर SN रॉय जिनका नाम था, वो रहते थे। उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर चौधरी छाजूराम जी को 1 रुपया प्रति माह वेतन प्राप्त होता था, जिससे ये अपने आगे की पढ़ाई का गुजारा करते थे। और इस बंगाली इंजीनियर का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया, तो इनके ट्रांसफ़र पर सेठ छाजूराम लांबा जी भी कलकत्ता चले गए इनके बुलावे पर कि यहाँ पर आइए और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, हम आपको सैलरी देंगे। तो कलकत्ता में इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और जो वहाँ के व्यापारी लोग थे उनकी अंग्रेजी की चिट्ठियाँ भी इन्होंने पढ़ने का कार्य किया, और उनके मुंशी भी ये बन गए।
तो वहाँ से जो इनकम हुई, वहाँ उस इनकम से इन्होंने कलकत्ता की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी उनके शेयर खरीद लिए, और शेयर में इनकी किस्मत ऐसी पलटी कि एक समय ऐसा था कि इन्हें लगभग वार्षिक 15 से 16 लाख रुपए उस समय में अपने शेयर से मिलने लगे थे। और ऐसे पैसा इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आया कि कलकत्ता में इनके पास 21 कोठियाँ थी, 14 अलीपुर में, 7 बारा बाजार में। उस समय 21 कोठियों वाले कलकत्ता में ये एकमात्र भारतीय थे जिनके पास 21 कोठियाँ थी। उस समय में कलकत्ता से लाहौर तक ऐसी कोई संस्था नहीं रही जिसमें सेठ छाजूराम जी ने दान ना दिया हो। और भिवानी ज़िले से इनका संबंध था, तो भिवानी में इन्होंने काफ़ी सारे विकास कार्य भी किए। 1909 में इन्होंने भिवानी में अनाथालय खुलवाया अपने पैसे दान करके। 1928 में इन्होंने अपनी बेटी स्वर्गीय कमला की याद में भिवानी में लेडी हेली हॉस्पिटल बनवाया, जहां पर आज यानी वर्तमान में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल हमारे भिवानी का स्थित है। सेठ छाजूराम जी ने काफ़ी सारी संस्थाओं में दान दिया, काफ़ी सारी संस्थाओं में। गांधी जी के हर आंदोलन में सबसे बड़ा दान चौधरी छाजूराम लांबा ही देते थे, और सुभाष चंद्र बोस को भी बहुत से आंदोलनों में इन्होंने दान दिया। 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज सांड्रस की हत्या करने के बाद भगत सिंह जी सेठ छाजूराम जी की कलकत्ता में एक कोठी में लगभग 2.5 महीने तक इन्होंने शरण प्राप्त की थी। तो इस प्रकार सेठ छाजूराम जी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भी सपोर्ट करते थे। इनकी मृत्यु की बात करें तो 7 अप्रैल 1943 को इनकी मृत्यु हुई। 1987 में हांसी से जो विधायक चुने गए प्रदीप चौधरी, जो कि हांसी की सीट से एकमात्र जाट विधायक रहे हैं, वो सेठ छाजूराम जी के पोते हैं। उनके बेटे प्रद्युम्न कुमार के बेटे हैं। इनके 3 पुत्र, 8 संतानों में से 5 संतानों के गुजरने के बाद इनके 3 पुत्र जीवित बचे थे, जिनका नाम सज्जन कुमार, महेंद्र कुमार और प्रद्युम्न कुमार था। सेठ छाजूराम 1927 में हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य बने। उनके बाद सज्जन कुमार इनके जो पुत्र थे 1930 और 34 में वे भी हिसार सीट से ही पंजाब विधान परिषद के सदस्य बने। सेठ छाजूराम जी को जूट किंग की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जब इनके पास खूब सारा धन हो गया था तो इन्होंने जूट के बिजनेस में भी काफ़ी पैसे लगाए। जाटों के दानवीर भामाशाह भी इन्हें कहा जाता है। कलयुग के दानवीर कर्ण के नाम से भी इनको जाना जाता है। जाट मसीहा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे हमारी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इनको जाटों से इतना ज़्यादा रिलेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने कौम के लिए भी काफ़ी सारे विकास कार्य किए थे। हवेलियों के धनी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कोलकाता की 21 हवेलियों के अलावा इनके पास अलखपुरा में भी एक बढ़िया हवेली और हांसी में भी एक इनका फार्म हाउस था। आधुनिक भामाशाह भी इनको कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इनके पैसे के कारण, पैसे की रिस्पेक्ट करते हुए इनको सर की उपाधि दी थी, क्योंकि कोई भी सरकार चलाने के लिए, किसी भी देश में शासन करने के लिए पैसे वाले लोगों के साथ संपर्क साधना बहुत ज़रूरी होता है। 1925 में कालिका रंजन कानूनगो द्वारा जब जाटों का इतिहास प्रकाशित किया गया, तो उसको प्रकाशित करने का भी मोस्टली जो खर्च था सेठ छाजूराम लांबा जी ने उठाया था। एक समय ऐसा था जब सेठ घनश्याम दास बिरला, जो कि खुद एक बहुत बड़े सेठ हुए हैं, वो सेठ छाजूराम की एक कोठी में किराएदार के रूप में रहते थे। तो हम उस समय सेठ छाजूराम जी की हैसियत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में भी कोई व्यक्ति अपनी इतनी कोठियाँ किराए पर देते थे, तो कितनी दूरदर्शी सोच थी उनकी। इन्होंने कलकत्ता में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की थी। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति ने कलकत्ता में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की, तो सेठ छाजूराम लांबा जी ने। सेठ छाजूराम जी के पूर्वज जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले के लांबा गोठड़ा गांव से आकर ढाणी माहू में बसे, फिर वहां से अलखपुरा में बसे थे। तो ये हमें पूरी चेन को अगर हम याद कर लेंगे तो एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन पूछेगा तो हम अगर उसको सूझबूझ के साथ करेंगे तो हम उसको सही करके आएंगे। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, जिनका मूल नाम रीम्बा लांबा है, वो सेठ छाजूराम लांबा जी की ही वंशज हैं। भिवानी के सेठ राय बहादुर
नरसिंह दास जी उस समय कलकत्ता में एक ऐसे सेठ थे, जब सेठ छाजूराम लांबा जी के पास कलकत्ता में रुकने के लिए पैसे नहीं होते थे, इन्होंने वापस भिवानी आने का मन बनाया था। तब इन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप कलकत्ता में कुछ दिन रुकिए, ये वो जगह है जहाँ पर आकर बड़े गरीब से गरीब लोगों की भी किस्मत पलट जाती है, क्योंकि उस समय पर कलकत्ता की अपनी ही एक विशेष हैसियत होती थी। तो इनकी सलाह पर सेठ छाजूराम लांबा जी कलकत्ता में रुके थे। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि किसकी सलाह पर सेठ छाजूराम लांबा जी का कोलकाता जाना हुआ, तो इंजीनियर एस.एन. रॉय जी की सलाह पर, और वहाँ से वापस आ रहे थे तो रुकना किसकी सलाह पर हुआ, तो राय बहादुर नरसिंह दास जी की सलाह पर। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मेरा जोर इस पर इतना ज़्यादा था, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 से 20 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं अपने टाइम में, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आने वाले पेपरों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हमारे साथ जो पढ़ते हैं उनका वो क्वेश्चन छूटना किसी भी हाल में नहीं चाहिए। आपको सेठ छाजूराम जी के बारे में कभी भी उनकी किसी जयंती पर या कहीं भी किसी भी सोर्स में कोई भी डिटेल इन अपनी डिटेल से एक्स्ट्रा मिले, तो उसको भी इन नोट्स में आप ऐड कीजिए, और इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, और पेपर के पास जब रिवीजन करके आप पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में अलग ही फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, और आगे की वीडियोज़ में भी हम इसी प्रकार के ऐसे हमारे सम्मानित व्यक्ति जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वैसे तो हरियाणा में बहुत सी हस्तियां हुई हैं, लेकिन हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे जिनसे क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं हों। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।